हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज अभी आप लोग को रीजनिंग बताने वाला हूँ। रीजनिंग का सेट कितना है? सेट आप लोग का 2 है। कोई दिक्कत? ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, ठीक है। चलिए, मतलब ये जो अक्षर दिया हुआ है इससे हमको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कोई दिक्कत? आइए ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कैसे चेक किया जाता है। मान लिए आप लोग ऐसे दिमाग मत लगाइए, देखिए एग्जाम में जब भी आए तो ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हम पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो किसका कोड है बोलिएगा? ओ का। टू किसका? टू का आर है। 5 किसका? टी का, ठीक है। 3 किसका? एच का, ठीक है। उसके बाद क्या? एक किसका? ई का। और फिर क्या? 4 एम। कोई दिक्कत? देखिए नहीं बन रहा है। आइए फिर हम लोग बी नंबर चेक करते हैं। 3 किसका? एच का। 1 किसका? ई का। कोई दिक्कत? 5 किसका है? 5 टी का है। कोई दिक्कत है तो बताइए। 4 एम है, 0 ओ है, 2 क्या है? 2 आर है। कोई दिक्कत? आइए हम लोग फिर चेक करते हैं सी नंबर ऑप्शन। 4 एम हो गया, 0 ओ हो गया, ठीक है। 5 टी हो गया, 3 एच हो गया, 1 ई हो गया और 2 क्या हो गया? आर। देखिए तो मदर बन रहा है, मदर बन रहा है। ऑप्शन नंबर यही मेरा सही जवाब है। एम ओ टी मतलब 405, एच ई आर 312। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। देखिए कैसे बनता है ऑप्शन से, जो मैंने बताया। आप लोग दिमाग लगाते रहिए, टी एम एच आर ई, तो ऐसे नहीं बनता। दिमाग चलाइए एग्जाम में ऐसा कि जो आपको तुरंत बन जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया। चलिए पढ़िए क्या है। इस इतना जो वर्ड दिया हुआ है इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या नहीं बनाया जा सकता है? देखिए तो कौन सा इसमें ये सब ऑप्शन में वर्ड दिया हुआ है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। जो वर्ड इसमें रहेगा और इसमें नहीं है वही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए आइएगा हम लोग देखते हैं। टी नहीं, आर ए आई एन। देखिए तो आर भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये बन जा रहा है। देखिए डी आर यू एम, ठीक है, डी आर यू एम मतलब ये भी बन रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। टी आर ए आई एन, देखिए तो टी आर ए आई एन, कोई दिक्कत? मतलब कि ये भी बन रहा है। देखिए इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इतना बड़ा शब्द देखें तो के कहीं पे आ रहा है बोलिए? के कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही जवाब। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर मेरा डी सही जवाब है। चलिए आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द के एक बार प्रयोग करके एक अक्षर बनाना चाहिए। चलिए देखिए तो ओ ई एच एम, क्या इसको लिख सकते हैं? एच ओ एम ई, होम। और कोई शब्द बनेगा बोलिएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आपको समय देते हैं हम 30 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, बनता है या नहीं। नहीं बनेगा फिर तो हम बताएंगे ही कैसे बनता है। जो एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदल कर लिखा गया, ठीक है। चलिए यदि कोई ग्राहक 2 वस्तु खरीदा, ठीक है, जिसके कीमत टैग पर रुपया क्या लिखा है? IIT और निक लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे कुल कितने राशि अदा करना होगा? चलिए मतलब कि कोई दुकानदार बहुत होशियार है, वो ज़्यादा रीजनिंग पढ़ लिया है, ऐसा ही बोल सकते हैं। वो ज़्यादा मतलब ज्ञाता हो गया रीजनिंग का, तो सोचा कि हम अंक नहीं, हम वर्ण के अनुसार हम कीमत तय करेंगे। चलिए IIT लिखा हुआ है, ठीक है, तो IIT आइएगा।
आई मतलब 7 बार लिखा हुआ है, 7 7 और टी का अर्थ कितना है बोलिएगा 6, कोई दिक्कत। IIT और उसके बाद NICK, चलिए N कितना है 4, I कितना है 7, NICK कितना है बोलिएगा 9, इसको जोड़ दीजिए आप लोग, कितना हो गया देखिए तो बताइए तो। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5। कहीं दिख रहा है ऑप्शन बोलिएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब। कैसा लगा क्वेश्चन जो बताइए। क्वेश्चन ऐसा लाएंगे जो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आइए क्या बोला गया पढ़िए। कैजुअल, कैजुअल को इस प्रकार लिखा जाता है। कैजुअल को क्या लिखा जा रहा है बोलिए। आइए देखिएगा कैसे बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे बनाया जाता है कैजुअल को, बताइए हमको। चलिए देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन बनाने से पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या आ रहा है 3 2 1, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या आ रहा है 6 5 4। उसी प्रकार इसको भी लिखना होगा हमको। क्या क्या लिखा हुआ है मैट्रिक 1 2 3 4 5 6। तो लिखना क्या है 321, मतलब 321 TAM। उसके बाद क्या लिखना 654 654 CIR, कोई दिक्कत। देखिए तो कहीं कोई दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मेरा आई थिंक TAM ये भी नहीं है, TAM ये भी नहीं है, TAM कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। चलिए आइए 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से। बताया गया एस को क्या लिखा जा रहा है, एस को H लिखा गया, ठीक है। R को @ लिखा गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ए को उल्टा ट्रायंगल लिखा गया, M को H लिखा गया, T को डॉलर लिखा गया, E को % लिखा गया। तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा देखिए तो। मास्टर लिख के बताइए हमको कैसे लिखाएगा। चलिए आइए देखिए कैसे लिखाता है मास्टर, MASTER, कोई दिक्कत। चलिए मैं ब्लू चूज कर लेता हूँ पेन। एम को कैसे लिखा जा रहा है बोलिएगा, एम को इस प्रकार लिखा जा रहा है। ए को, ए कहाँ है, ए को कैसे लिखा जा रहा है उल्टा ट्रायंगल, कोई दिक्कत। एस को H लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए टी कहाँ है, टी को डॉलर लिखा जा रहा है। ई कहाँ है, ई को क्या लिखा जा रहा है %। आर कहाँ है, आर को @ लिखा जा रहा है। ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को जो बताइए। यदि ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो मेरा राइट जवाब वही होगा। चलिए देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन देखिए आप लोग, H उल्टा ट्रायंगल H डॉलर %@। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब है, कोई दिक्कत। देखिए मैं बढ़िया से बता रहा हूँ आप लोग को। आइए नेक्स्ट नंबर 88 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन हमको आप लोग बना के दिखाइए। आपको दे रहे हैं हम लोग 30 सेकेंड का समय। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा कैसे बनता है। जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी न्यू पैटर्न में आ रहा है। देखिए सब लोग जान रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, ये पूछता है, वो सब नहीं आ रहा है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 30 सेकेंड आई थिंक आप लोग को हो गया होगा। देखिए क्या बोला गया, जो भी क्वेश्चन बनाइए ऑप्शन से। बोला गया यहाँ देखिए, बॉक्स 1 में रखी एक मोमबत्ती को बॉक्स 2 में रखी जाए तो बॉक्स 2 में 1 से दुगना हो जाता है। मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, यदि बॉक्स ये ए है, ठीक है, ये 2 है, यदि इससे एक मोमबत्ती इसमें डालेंगे, यदि 1 से निकाल कर एक मोमबत्ती 2 में डाल रहे हैं तो 1 का 2 गुना हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। एक मोमबत्ती निकाल रहे हैं किससे, बॉक्स ए से। इससे यदि एक मोमबत्ती निकाल रहे हैं और इसमें डालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा बताइए तो। तो यहाँ पर 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। क्या
दूसरा नंबर बॉक्स से दुगना हो रहा है, बोलिएगा नहीं। चलिए यहाँ से एक मोमबत्ती निकाल के 2 में डालेंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, क्या दुगना हो रहा है? नहीं। यहाँ एक निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, क्या दुगना हो रहा है? बोलिएगा नहीं। आइए देखिएगा, यहाँ एक निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8, देखिए दुगना हो रहा है? बोलिएगा हो रहा है। चलिए इतना में ही आंसर नहीं देना है, ऐसे एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं, बट आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कीजिए। बोला गया बॉक्स 2 में एक मोमबत्ती बॉक्स ए में रखी जाए, मतलब बॉक्स 2 से एक मोमबत्ती एक में रखी जाए तो बराबर हो जाना चाहिए। देखिए तो यदि बॉक्स 2 में कितना है? 7 है, यदि इससे एक मोमबत्ती हम डाल देंगे एक में तो क्या बराबर हो रहा है? बोलिए तो। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक मोमबत्ती निकालेंगे तो 6 हो रहा है, यहाँ भी एक मोमबत्ती डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब कि मेरा दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा 89 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन से चिन्ह को अदल बदल कर समीकरण संतुष्ट होगा? जो बताइए, बताइए। आइए देखते हैं, 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, आना कितना है? 16 आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो पहले जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुना कर देंगे और गुना की जगह पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया? यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। आइए कैसे होगा? मतलब उलट दिया है। कोई दिक्कत? 2 और 4 को उलट कर देखिए तो, मान लिए 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो रहा है? बोलिएगा नहीं हो रहा है। यह ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइएगा, क्या होगा बताइए क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। क्या बोला गया? प्लस की जगह पे गुना करना है, प्लस की जगह पे प्लस और गुना को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? और क्या हो जाएगा? 4 और 6 के यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे। चलिए इस प्रकार से हो गया। कोई दिक्कत? मतलब ये ऊपर वाला ख़त्म हो गया, नीचे वाला हमको सॉल्व करना है। 6 और गुने 2 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? बोलिएगा 16। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए आइए, ये 89 नंबर था। चलिए आइएगा 90 नंबर क्वेश्चन। बोला गया प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनिए। चलिए किस जगह पे क्या डालें कि मेरा 16 आ जाएगा? चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन, मान लिए इस स्टार की जगह प्लस रख देते हैं। कोई दिक्कत? इस जगह पे गुना धर देते हैं, इस जगह पे भागा धर देते हैं। कोई दिक्कत? इस जगह पे इक्वल टू धर देते हैं। आइए तो करते हैं गुना हम लोग। 6 को भागा देंगे 2 से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 45 प्लस 9 करेंगे कितना होगा? 54। ऑप्शन नंबर मेरा एक गलत हो गया। चलिए आइएगा, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चेक कर रहे हैं। इस जगह पे प्लस रख देंगे, इस जगह पे डिवाइड रख देंगे, इस जगह पे गुना रख देंगे। कोई दिक्कत है? बताइए क्या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा या नहीं? प्लस डिवाइड गुने 2 क्या 16 हो रहा है? बताइए। प्लस डिवाइड गुने 2, चलिए क्या 16 हो रहा है या नहीं? जो बताइए। आइए देखते हैं। 45 और 3 48, 48 डिवाइड बाई 6 गुने 2 कीजिएगा कितना आ रहा है? 16। 8 छकम 48 गुने 2 बराबर 16। चलिए 16 इक्वल टू 16। बट आई थिंक ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए
फिर भी सेटिस्फाइड करने के लिए यही एक तरीका था जिससे सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही जवाब है। कोई दिक्कत और कोई ऑप्शन है तो आप बताइए, देखिए ट्राई करके। बताइए। आइएगा 91 नंबर क्वेश्चन, कितने त्रिभुज हैं जो बताइए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हैं जो बताइए हमको। देखिए गिन कर बताइए आप लोग हमको। आइए देखते हैं ट्राई करके। 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 4 गुने 2 बराबर 8। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। चलिए इस दो ट्रायंगल में तो 8 8 हो गया, कोई दिक्कत। अब आइएगा 9 10, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे आइए +2, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो गिना गया, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिएगा, देखिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत। फिर +2, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। और कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर में देखिएगा कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, कहीं बन रहा है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए, और दिमाग लगाइए, कहीं पे कहीं छूट रहा है बताइए, कहीं पे छूट रहा है तो बताइए। कितना हुआ, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 22 तो इतना दूर में हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक में 22 गो हो गया, मीन्स नीचे भी 22 गो होगा, कोई दिक्कत। 22 + 22, कोई दिक्कत। 44, 44 हो गया। आइएगा 44 हो गया, कोई दिक्कत। 8 2 10 2 12 2 14, 14 8 22, देखिएगा ध्यान से। कितना हुआ, 45, फिर कितना हुआ, 46, कोई दिक्कत, मतलब +2, और कहीं बन रहा है इससे। 46 हो गया। आइए 47 48 49, कोई दिक्कत। मीन्स 3 और हुआ, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है तो बताइए। कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, 46 और 3 49, 49 हो गया। और बताइए कहाँ बन रहा है। उनचास और 5 कितना होगा, 54, 54 हो गया। आइए 54 55, यहाँ आ जाइए, कितना हो गया, 56, बड़ा वाला 57। और बताइए और कहाँ बन रहा, एक इसमें भी बड़ा वाला नहीं गिने थे, 58। मीन्स मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है,
मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी 58। 2 ट्रायंगल आओ कहीं बच रहा है जो बताइए। देखिए 58 ट्रायंगल हुआ है, 58 के बाद 2 ट्रायंगल और कहाँ हो रहा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए इस जगह पे ये ट्रायंगल नहीं गिने थे हम लोग, 59। यहाँ पे एक 60। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग 22 यहीं तक गिने थे, इसको नहीं गिने थे। कितना हो गया टोटल? 60 ट्रायंगल। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए 92 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कबूतर। कबूतर क्या होता है? पक्षी होता है, मतलब पक्षी के अंदर कबूतर आता है, कुत्ता अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब। आइए 93 नंबर। 1 से 100 तक के कितने 3 आता है जो बताइए। देखिए गिन के बोलिए, गिन के दिखा देंगे हम। आइए क्या पेन ले लेते हैं पीला हम आज। 1 से ले नहीं दिखता है। 1 से लेकर 10 तक में 3 कितना बार आता है बोलिएगा? 1 बार। कोई दिक्कत? 2 मतलब 11 से 20 तक, 11 से 20 तक में कितना बार आता है? 1 बार। कोई दिक्कत? 20 से 30 में कितना बार आता है बोलिए? एक तो आता है 23, एक आता है 30, मतलब कि 2 बार। कोई दिक्कत? 31 से 40 के बीच में कौन कौन आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और देखिए वैसे ही 40 से 50 में कितना बार आता है? 1 बार। 50 से 60 में 1 बार। 60 से 70 में 1 बार। कौन कौन आएगा यहाँ पे? आएगा 53, 63, 73, 83 और क्या होता है? 93 और कितना होता है बोलिए? और कोई होता है? चलिए गिनते हैं हम लोग। आइएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कोई दिक्कत? मतलब 18 तक हम लोग आ गए हैं। और बताइए क्या हाँ छूट रहा है? देखिए तो यहाँ पे 19 आ रहा है, एक और छूट रहा है, और एक कहीं छूट रहा है जो बताइए। कहीं पे 19 हो रहा है, एक और कहीं छूट रहा है। 53, 63, 73, 83, 93 और कहाँ छूट रहा है? 1 से लेकर 100 तक। फिर से गिन लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए कहाँ छूट रहा है जो बताते हैं। कहाँ छूट रहा है जो बताते हैं। चलिए देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा होता है, फिर उसके बाद गिनते हैं, ठीक है। तो मैं पेन चूज कर लेता हूँ रेड। देखिए पहला होता है क्या? 3, उसके बाद क्या होता है? 13, उसके बाद क्या होता है? 23, उसके बाद क्या होता है बोलिएगा? 30, उसके बाद 31, उसके बाद 33, उसके बाद देखिए 32 भी होता है, क्योंकि 32 में भी 3 आता है। क्या होता है? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 होगा बोलिएगा? 40 नहीं होगा, क्योंकि 40 में 3 नहीं होता है। फिर क्या हो जाएगा बोलिए? 43, 53, 63, 73, 83, 93। चलिए मैंने तो यही किया है जो मैं लिखा हूँ। अब गिन कर देखता हूँ कहीं गिनने में मिस्टेक हो रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना हो रहा है? 20 हो रहा है।
मतलब यहाँ पे कहीं गिनने में गलती हो रहा था। मतलब कोई देखिए तो कोई छूट रहा है क्या? 30 भी हो रहा है, 23 भी हो रहा है, 13 भी हो रहा है, कहाँ छूट रहा है समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, ठीक है। 53, ठीक है। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे देखिए 53 लिखे हैं, बट कहीं 43 नहीं लिखे हैं, समझे? वही एक छूट रहा था, समझ रहे हैं? 53 लिखे हैं, 43 कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, वही एक छूट रहा था। चलिए आइएगा 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में, ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। किसका संख्या? बॉयज़ का संख्या गर्ल्स से कितना है? 3 गुना, ठीक है। चलिए, दोनों का सम कितना हो रहा है? 4। तो पूछा गया है कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, कुल संख्या नहीं हो सकता है। देखिए, जो संख्या ये 4 से कट रहा है वो तो हो जाएगा, और जो संख्या नहीं कट रहा है वही नहीं होगा। देखिए तो 44 कट रहा है, मतलब बोलिएगा 4 से यदि भागा देंगे तो आ जाएगा 11। इसको 4 से भागा देंगे तो आ जाएगा 10, कोई दिक्कत? इसको 4 से भागा देंगे तो आ जाएगा कितना? 12। क्या इसको 4 से भागा पड़ेगा? बोलिएगा नहीं। यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। चलिए आइएगा 95 नंबर क्वेश्चन। कौन सा निश्चित रूप से गलत है? चलिए, लिखा गया है ए इज ग्रेटर दैन बी, बी इज ग्रेटर दैन सी, सी इज ग्रेटर दैन डी। चलिए, क्या ए डी से बड़ा है? बोलिएगा बिल्कुल सही। क्या ए सी से बड़ा है? बोलिएगा बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ना सब साइन ए तरफ है। चलिए, बी डी से बड़ा है? बोलिएगा बिल्कुल सही। जब ए डी से बड़ा है तो क्या डी ए से बड़ा होगा? बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब, यही एक गलत है। आइए 96 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला गया गुना को भागा से, माइनस को गुना से, भागा को प्लस से और प्लस को माइनस से चेंज कर दिया गया तो क्या बनेगा? आइए देखते हैं हम लोग ट्राई करके। लिखा हुआ क्या? 3, माइनस को क्या करना? माइनस का गुना से प्लस 15, भागा का प्लस से 19, ठीक है, इस प्रकार हो गया। फिर क्या? गुना को भागा से 8, प्लस प्लस को क्या गया? प्लस प्लस को माइनस से 6 इक्वल टू कितना होगा? चलिए बताइए। 15 तिया 45 प्लस 19 कितना होगा? बोलिए तो 64 डिवाइड बाई 8 माइनस 6, 8 64, 8 माइनस 6 बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत है तो बताइए। 96 का बी नंबर मेरा सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 96 को समझा दिए हैं, और 96 में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा 97 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए, क्या बोला गया है? 97 नंबर क्वेश्चन बताइए। साठ विद्यार्थी है, एक कक्षा में कितना विद्यार्थी है? 60 को, ठीक है। जहाँ लड़का लड़कियों से दुगना है, क्या लड़का क्या है? लड़की से दुगना है, ठीक है, मतलब बॉयज़ जो है गर्ल्स से क्या है? दुगना है। कोई दिक्कत? आइए, कमल का ऊपर से रैंक 17वां है, मतलब ऊपर से 17 है, मतलब इधर कितना है? 16 को। कोई दिक्कत? यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। टोटल कितना है? 60 को बच्चा है, ठीक है, उसमें 3 से भागा देंगे तो कितना होगा? 20 या 60, मतलब लड़का 40 है और लड़की कितना है? 20 है। कोई दिक्कत? चलिए कमल एक लड़का है, कमल एक लड़का है, ठीक है, और ऊपर 16 है। यदि यहाँ कौन है? कमल है। कोई दिक्कत? कमल के आगे कितना लड़कियाँ हैं? 9 लड़कियाँ हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए कि उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं? किसके बाद? कमल के बाद। चलिए कैसे बताइएगा, जो बताइए हमको। कमल के बाद कितने लड़के हैं, जो बताइए। टोटल
लड़का कितना है, बोलिए। लड़का 40 है, कोई दिक्कत। लड़का कितना है, 40 है, ठीक है। तो क्या बताया गया जो बताइए। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हो तो बताइए कि उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। कमल के आगे 9 लड़की, मतलब कि लड़का कै गो है कमल के आगे, जो बताइए। देखिए तो टोटल 20 है। यदि लड़की कितना, टोटल 20 है, कोई दिक्कत। लड़की 20 है, ठीक है। एक सेकेंड। जहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ दोगुना है, देखिए यही तो लग रहा था कि गलती हो रहा है, बार बार ज़्यादा आ रहा है। देखिए कहाँ गलती हुआ है, लड़की दुगना ना कि लड़का दुगना, ठीक है। मतलब गर्ल्स कितना है, 2 गुना है, बॉयज़ कितना है, 1 गुना है, टोटल कितना है, 60 है, ठीक है। इसको 3 से भागा देंगे, क्या होगा, 20। मतलब गर्ल्स 40 है और बॉयज़ 20 है, कोई दिक्कत। चलिए अब आ गया कितना, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ 16 है जिसमें 9 गो लड़की है, ठीक है। और यहाँ कमल है 17वां नंबर पे। तो मतलब ऊपर कितना लड़का होगा, ऊपर कितना लड़का होगा, जो बताइए। ऊपर कितना लड़का होगा, तो बोलिएगा ऊपर कितना लड़का होगा, 7। ये 8वां हो गया। तो इसके बाद कितना होगा, टोटल 20 ही है। तो जब कमल 8वां है तो इधर आगे कितना होगा, 12 बच्चा और होगा, 12 बच्चा और होगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी, कमल के बाद 12 लड़का और होगा, ठीक है। कमल के बाद 12 लड़का और होगा। चलिए आइएगा, देखिए नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जितना बार बोलिएगा उतना बार समझाएंगे। कमल का रैंक ऊपर से कितना है, बोलिएगा कमल का रैंक ऊपर से मेरा 17वां है, कोई दिक्कत। यहाँ पे कौन है, कमल। मतलब कि ऊपर अभी और कितना बच्चा होगा, बोलिएगा 16, कोई दिक्कत। ऊपर 16, कोई दिक्कत। मतलब 16 में 9 ठो लड़की है, मतलब 9 गो लड़की है, तो कितना लड़का होगा, 7 लड़का और ऊपर होगा। 7 लड़का ऊपर होगा। 8वां खुद कौन है, 8वां कौन है, कमल। मतलब टोटल इधर 8 लड़का यहाँ तक हो गया, ठीक है, 17वां रैंक तक। तो ये टोटल लड़का मेरा कितना है, 20 है। 20 में से 8 गिना गया तो बाकी कितना बच रहा होगा, बोलिएगा 12। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा गया है 1 2 3 को क्या लिखा जा रहा है बताइए। गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। और क्या बोला गया, 3 5 6, 3 5 6 को क्या लिखा जा रहा है, बहुत गर्म दिन, कोई दिक्कत। चलिए और क्या बोला गया, 5 8 9, 9 को क्या लिखा जा रहा है, दिन और रात से, दिन और रात। हमको बताना है बहुत के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, बहुत के लिए। चलिए बहुत कहाँ है, देखिएगा इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बोलिएगा। सिर्फ हमको कॉमन दिख रहा है क्या, 3। जो कॉमन दिख रहा है उसके साथ जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन दिख रहा है, बोलिएगा 5, कोई दिक्कत। इसके साथ इसका जोड़ा लगा दीजिए। चलिए आइए, इसमें और इस लाइन में कौन कॉमन दिख रहा है, बोलिएगा गर्म कॉमन दिख रहा है, मतलब गर्म के साथ जोड़ा लग गया। चलिए दूसरा और तीसरा लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए तो, बोलिएगा मेरे पास दिन कॉमन है, ठीक है, दिन कॉमन है, दिन कॉमन है। चलिए कोई दिक्कत, जोड़ा लग गया। जब इसमें बच रहा है मेरे पास 6 बच रहा है, यहाँ सिर्फ बहुत बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही जवाब। क्योंकि कोई दिक्कत, क्योंकि सिर्फ 6 बच रहा है और बहुत बच रहा है, ठीक है। तो आइएगा 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। ए बी और सी बहनें हैं, ई का भाई डी है और ई की बेटी बी है। बताइए ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए बी और सी बहनें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ए बी सी क्या है, बहन है, तीनों क्या है, बहन है। ए बी सी कौन सी है, बहन है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ए बी सी बहनें हैं, कोई दिक्कत। ई बी की बेटी है, कोई दिक्कत है बताइए। ई बी की बेटी है, मतलब
ई का भाई कौन है? डी। ई का भाई कौन है? ई का भाई कौन है? डी। ई का भाई कौन है? डी। समझे? और ई बी की बेटी है, मतलब बताइए ई बी की बेटी है। यहाँ कुछ छूट रहा है आई थिंक। और ई बी की बेटी है, नहीं कुछ तो गलती है। देखिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ। और ई जो है बी की बेटी है, क्या ई बी की बेटी हो रहा है? बताइए ए डी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं, आइए ट्राई करते हैं। जैसे बोला गया, क्या बोला गया? ए बी और सी क्या बहनें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई किसका बेटी है? ई बी की बेटी है। ई किसकी बेटी है? बी की। डी किसका भाई है? ई का, ठीक है। तो बताइए ए डी से किस प्रकार संबंधित है, क्या होगा? बोलिए ए क्या हो जाएगा, बोलिएगा। देखिए तो, देखिए मैं ठेठ भाषा में समझाता हूँ, एकदम देहाती मगहिया, ठीक है। मतलब कि देखिए मगहिया में आ गए हम। मतलब कि हमार मम्मी जो है 3 बहन है, ठीक है। हमार मम्मी 3 बहन, और हम मम्मी के एगो बेटा है और मेरी एक बहन है, ठीक है। तो मेरी मम्मी के जो बहन है वो मेरी क्या लगेगी? मतलब एक लड़का डी हम हो गए, हमार बहन मान लीजिए ई है, ई के मम्मी बी है, अब बी के बहन ए है, तो ए क्या हो जाएगी? बोलिएगा मौसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 100 नंबर क्वेश्चन। दीपक रवि का भाई है, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा क्या बोला गया। दीपक रवि का क्या है? भाई है, ठीक है। यहाँ देखिएगा रवि लिख रहे हैं। रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, क्या? रवि जो है क्या है? रीना का, यहाँ हो गया बेटा, ठीक है। रीना अतुल की बहन है। रीना किसकी बहन है? बोलिएगा अतुल की। चलिए बताइए कि दीपक का रीना से क्या संबंध है। यहाँ दीपक है, रीना से क्या संबंध है? बोलिए माता होंगे, पिता होंगे, भांजा होंगे, क्या होंगे? बताइए हमको। चलिए बोलिएगा हमर मम्मी के, मतलब देखिए ठेठ भाषा में हम आ जाते हैं समझाने के लिए। हमर मम्मी मतलब मेरी मम्मी के बेटा के भाई मेरी मम्मी के क्या लगेगा? बोलिएगा बेटा लगेगा। कोई दिक्कत? यानी कोई दिक्कत है तो बताइए। ये था आपका रीजनिंग जो कि ग्रुप डी के लिए था। और भी पढ़िएगा तो अच्छा ही रहेगा आप लोग को। यहीं तक आज है, ठीक है। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए आप लोग। चलिए।